अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हो, पुर्तगाल में आके टेम्परेरी रेजिडेंस से टीआरसी कार्ड बोलते हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद आपने फ़ाइल लॉक करवानी होती है। फ़ाइल लॉक करना क्या चीज़ होती है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प देगी आपको डॉक्यूमेंटेशन समझने में, इमिग्रेशन प्रोग्राम जो पुर्तगाल का है वो समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरा नाम है शहबाज चीमा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। वेलकम बैक। हम लोग हैं मिडिल क्लास की दुनिया जी। मिडिल क्लास के लोग जो हैं ड्रीम रखते हैं कि यूरोप जाकर सेटल हो जाए, तो पुर्तगाल सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है इस टाइम। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन, फाइल लॉक से रिलेटेड या टीआरसी जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उस पर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नेम भी आ रहा है। सेकंड चैनल है भाई का, डेली व्लॉगिंग करता हूँ, उसको भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाकी आपसे दुबई, स्पेन और पाकिस्तान में जल्दी मुलाकात होगी। अच्छा जी, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, जो मेरी 1.5 साल पहले की वीडियो है। मैंने उस पे एक एक डॉक्यूमेंट बताया हुआ है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। मेरे ख्याल से मैं ही फर्स्ट यूट्यूबर था जिसकी मैंने ऐसी एक्सप्लेन वीडियो बनाई थी, बिल्कुल ईजी वे में लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट पकड़ के हाथ में दिखा के एक्सप्लेन की थी। तो दोबारा फिर काफ़ी लोग, जो नए लोग आते हैं, क्या होता है वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखते, क्योंकि वीडियो 1 साल 1.5 साल पुरानी है। वो समझते शायद ये पुरानी इन्फॉर्मेशन होगी, तो शायद रूल चेंज हो गए हैं, साल डेढ़ के अंदर अंदर कोई नई चीज़ आ गई है। मार्केट में काफ़ी न्यूज़ आती है कि भाई ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, काफ़ी फेक न्यूज़ भी उड़ती हैं। तो लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना एक दोबारा वीडियो बना दी जाए कि पुर्तगाल में जब आप एंटर होते हैं तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। सबसे पहले जब आप पुर्तगाल में एंटर होते हैं तो आपको 72 आवर्स के अंदर अपनी लीगल एंट्री करवानी होती है। लीगल एंट्री की मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उसका। जब आप लीगल एंट्री करवाते हैं तो एक पेपर मिलता है इमिग्रेशन का, सेफ का, रजिस्ट्रेशन का। अगर आप वो पेपर नहीं लेते तो भाई आपने सिंपली आपने होटल का जो बिल है ना वो आपने ले लेना। जिस होटल में आपने स्टे किया उससे आपने बोलना कि मुझे बिल दे दो मेरे नाम का, क्योंकि होटल वाले आपका डाटा इमिग्रेशन को रिपोर्ट करते हैं तो आपकी लीगल एंट्री, आपकी रजिस्ट्रेशन इमिग्रेशन में हो जाती है। उसके बाद आपका जो बोर्डिंग पास है, जिससे फ्लाई करके आप पुर्तगाल में एंटर हुए हैं, जो प्रीवियस कंट्रियों में आप आए हैं वो नहीं चाहिए होते। जो आपने पुर्तगाल में एंट्री की है जिस बोर्डिंग पास के ऊपर, वो बोर्डिंग पास आपने संभाल के रखना है। मोस्टली इसका जो कलर है वो मिट जाता है, तो आप इसको ईमेल में भी सेव करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 चीज़ें होगी। उसके बाद फिर आपको टैक्स नंबर अपना बनवाना होता है, जिससे फिनांस नंबर, फिस्कल नंबर भी बोलते हैं, फिनांस नंबर भी बोलते हैं। ये एक नंबर होता है जिसके लिए आपको एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, जो आपकी गारंटी देता है और फिर ये आपका डॉक्यूमेंट बनता है। अगर तो आपका कोई जान पहचान वाला है, कोई आपकी गारंटी दे सकता है, कोई हामी भरता है कि मैं आपको बनवा दूंगा, तो या फ्री में भी बनवा सकते हैं। वरना आपको कोई जान पहचान वाला है जो 20-30 यूरो, यानी कि कोई बाहर से बंदा, कुछ जो ये स्ट्रीट में रहे, होमलेस लोग रह रहे होते हैं, ये भी आपकी गारंटी दे के बेसिकली 20-30 यूरो उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उनसे बनवा सकते हैं। लेकिन बनाता कोई भी नहीं है, सीधी सी बात होता है। लोग बहुत जलील होते हैं, खजल खुआर होते हैं। इस मेन डॉक्यूमेंट के बिना आप कुछ भी नहीं है। आपको घर चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कोई भी चीज़ लेनी है तो ये बेसिक, ये कब्र तक आपके साथ ही जाएगा भाई, मरते दम तक ये आपका नंबर रहेगा। तो ये नंबर बनवाना बहुत ज़रूरी है। वरना यहाँ पे जो लॉयर हैं, लॉयर 100 यूरो या 120-30 यूरो, 150, हर लॉयर की अपनी प्राइस है। तो मिनिमम जो लॉयर चार्ज करते हैं ये बना के देने का, तो वो 100 यूरो चार्ज करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है ये लॉयर के थ्रू बनवाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि भाई इसका जो पासवर्ड है ना वो नहीं मिलता। इसका पासवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लॉयर के थ्रू इसको बनवाते हैं तो लॉयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका, और आपका जो पासवर्ड है इसका वो आपको प्रोवाइड करता है। इसके पासवर्ड के बिना भाई आप बेकार हैं, फिर आपको बहुत खजल खुआरी इधर उधर करनी पड़ती है। बाहर से लोग सस्ते में बना के देते हैं, लेकिन वो सस्ते में आपका रिप्रेजेंटेटिव पता नहीं कहाँ बुढ़ा मर गया हुआ है, वो उसका डाल देते हैं ना, आपको पासवर्ड मिलते हैं, तो आप फिर बहुत जलील होते हैं। तो भाई ये कोशिश करें कि अगर आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है तो लॉयर के थ्रू बनवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको पासवर्ड तो मिल जाएगा। उसके बाद फिर आता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसको इस नंबर, ये भी आपका टैक्स, एक किस्म का टैक्स नंबर है जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स जमा होता है। तो ये भी आपको चाहिए होता है। ये आप खुद से भी जाकर बनवा सकते हैं अगर आप बना सकते हैं, वरना आपको जान पहचान वाला हो तो ये फ्री में भी बन जाता है। नहीं तो फिर लॉयर, ऑफकोर्स आप किसी लॉयर या कंसल्टेंट की सर्विसेज लेंगे तो वो आपको चार्ज करता है। 2 डॉक्यूमेंट हो गए, 3-4 हो गए बल्कि। जब ये डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो उसके बाद आपको चाहिए होता है जुनता। जुनते का मतलब ये होता है, ये जुनता इंग्लिश पोर्चुगीज़ का वर्ड है,
बेसिकली प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस कुछ इस तरह का होता है, ये हर एरिया का, हर म्यूनसिपैलिटी का डिफरेंट किस्म का होता है। तो आप ये बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई जान पहचान वाला है तो आपको फ्री में बना देगा, लेकिन फ्री में बनाता कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे इस पर चार्ज करते हैं। और सिर्फ ये जुनता बनाने का जो मार्केट में इस टाइम प्राइस चल रही है वो भाई चल रही है 200 मिनिमम 200 यूरो से स्टार्ट होती है, 250, 300, 350, जहाँ कोई बंदा फंस जाए। और जुनता भी एक ट्रस्ट वर्थ, पहले यहाँ पे क्या होता था, लोगों ने जुनता के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। बंद बिल्डिंग है, गैराज है, उनके जुनता बना के लोगों ने, एजेंटों ने दिए हुए हैं लोगों को, जिसके ऊपर इंक्वायरियाँ बैठी हैं और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। क्योंकि आप जब ये 2 नंबर डॉक्यूमेंट बना के अपनी फाइल के अंदर लगा देते हो ना, तो इमिग्रेशन के पास राइट्स हैं, वो आपका केस रिजेक्ट कर सकती है। आपने कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट नहीं देना अपनी फाइल के साथ, नहीं है छोड़ दें, लेकिन 2 नंबर डॉक्यूमेंट नहीं देना। उसके साथ जो मेन एक जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने ओरिजिनल लगवाना है, किसी का 2 नंबर फेक कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगवाना। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके पास फिर भी आपकी फ़ाइल लॉक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वो लोग इख्तलाफात करते हैं कि फ़ाइल लॉक नहीं करवानी चाहिए विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। बट मेरी, जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं और मेरे जितने भी दोस्त मेरे बैच के जिस दौर में हम लोग आए थे, सबकी विदाउट कॉन्ट्रैक्ट फ़ाइल लॉक हुई थी। सब कुछ मिला, सब कुछ हुआ। सिर्फ इमिग्रेशन को आप कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट ना दें। अगर नहीं है कोई बात नहीं, एक्सक्यूज़ कर दें, उस टाइम नहीं था नहीं था, अब हमारे पास है। जब हम बायोमेट्रिक पे गए हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ हमने हर चीज़ प्रोवाइड की है आपको, तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। अगर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ लेके आते हैं तो लगा दें, साथ नहीं आते तो वो इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, आप वो फिंगर्स के ऊपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में स्टे किया, पाकिस्तान या किसी अपनी होम कंट्री के अलावा किसी ऐसी कंट्री में स्टे किया कि आपका वो स्टे 1 साल का है, तो उस कंट्री से भी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए बायोमेट्रिक के ऊपर, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपका वीज़ा तो आपके पास होगा अगर लीगल है, अगर इलीगल है तो कोई मसला नहीं है, फिर वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो जाते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप फिर सबमिट करते हैं, फाइल लॉक करना जिसे कहते हैं, वो ऑनलाइन सबमिशन होती है। ये आर्टिकल 88 की मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 88 के जो डॉक्यूमेंटेशन है ये। आर्टिकल 89 के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब आपका सब कुछ डन हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो फिर आपका इस तरह का 2 सफ़ों का एक जो पेज निकलता है, जो इमिग्रेशन की वेबसाइट से निकलता है। इसके ऊपर आपका MI नंबर लिखा होता है, आपका जो केस नंबर, मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट बोलते हैं उसको पोर्चुगीज़ में, ठीक है। ये प्रूफ होता है, ये आके आपकी डिटेल और आपके डॉक्यूमेंटेशन होती है जो आपने अपलोड की हैं इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर। तो ये जी सिंपल सा स्टेप है, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करना है आपने लीगल वे में। कोई डॉक्यूमेंट 2 नंबर नहीं लगाना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। मोस्टली यहाँ पे लोग आपकी फ़ाइल के अंदर 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। जैसे आप निफ नंबर के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव पता नहीं कहाँ का बुड्ढा है, कहाँ का डाल दिया है, और वो कोई पता नहीं है आपको कहाँ है बंदा, आपको पासवर्ड ही नहीं मिल रहा। आपने स्विच करना है आर्टिकल 89 के अंदर, आपने अपनी एक्टिविटी ओपन करनी है, आपने अपना ग्रीन रिसीट्स आपने पास करनी है, आपने अपनी IRS टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। सो चीज़ें होती हैं जो आप अपनी लॉगिन ID करके तो आप उसको मैनेज करते हो, लेकिन आपके पास पासवर्ड नहीं होता तो फिर आप ज़लीलो ख्वार हो जाते हो। फिर आप जब सरकारी दफ्तरों में जाते हो, पहले तो आपको जो एक चीज़ फेस करनी पड़ती है वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर के बाद फिर वो बुड्ढे जो कहते हैं भाई आपको हम नहीं काम करेंगे, उनको तो नहीं पता, ये हम पैसे दे के चीज़ें बनवाते हैं। वो कहते हैं जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसके ड्रेस पे जाओ, हमने वहाँ आपका कोड भेज दिया, वहाँ से जाकर रिसीव करो। अब आपको पता ही नहीं है कि वो बुड्ढा कब से किधर का मर गया, घर छोड़ गया, ना एड्रेस इधर का ना उधर का, तो आप बीच में फंस जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोफेशनल ऐसे बंदे से लें, कंसल्टेंट से लें या लॉयर से लें, जो आपको आपके पासवर्ड जो है आप प्रोवाइड करें। जैसे सोशल सिक्योरिटी का पासवर्ड है, उससे आप वो भी आपको चाहिए, क्योंकि आप अपना टैक्स जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो आउट ऑफ कंट्री बैठ के प्रोसेस ला रहे होते हैं, बेचारे 2 साल के बाद आते हैं, आगे ज़ीरो होते हैं, एक भी टैक्स नहीं पे होता। पासवर्ड अपने लाजमी लीजिएगा, और दूसरी कंट्रियों से आप बैठ के अपना ऑनलाइन टैक्स भी चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ तो समझ आई होगी फाइल लॉक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। लीगल डॉक्यूमेंट्स हों, जर्मन डॉक्यूमेंट्स हों, फिर ही आप जो ना अच्छे तरीके से अपने केस को लेके आगे चल सकते हैं। और जो अभी जो चल रहा है 6 महीने 6 टैक्स पे करने के बाद आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल हैं, कोई भी हैंकी पैंकी नहीं, यहाँ पे मोस्टली लोग
एडिट करके डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस जुनता है वो एडिट करके फेक लगाते हैं। जब फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया आपने, फेक कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया बीच में, तो फिर भाई आप वो वाली फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, फिर 50-50 होता है, फिर आपको 2 साल वाली लाइन में लगना पड़ेगा लंगर लेने के लिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दें, आपके कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और मेरा जो फेसबुक का पेज है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।